अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हम्माद। वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, ये वीडियो होगी हैकाथॉन 3 डे 4 का जो टास्क है ना, हमारा डे 4 की जो टास्क है जिसके अंदर हमें कंपोनेंट्स बनाने। तो बेसिकली ये मेरी पहली वीडियो थी इसके ऊपर जो मैंने कल अपलोड की थी। इसके अंदर मैंने एक कंपोनेंट आपको बनवाया था, प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट। ठीक है, उसको यूज़ करके ना सिखाया था आपको किस तरह प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट को आप पेज के ऊपर यूज़ कर सकते हो। तो वो कंपोनेंट क्या था कि हम शॉप के पेज पे जाएंगे, ओपन होगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये सारी प्रोडक्ट्स है। ये प्रोडक्ट क्या है? अब इन ये सारी प्रोडक्ट्स पहले इस शॉप के पेज पे मैंने बनाई थी। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इन सारी प्रोडक्ट्स को क्या कर दिया, एक कंपोनेंट बना दिया, वहाँ पे रख दिया। फिर उस कंपोनेंट को मैंने कहाँ यूज़ कर लिया, इस शॉप के पेज पे यूज़ कर लिया। तो इस तरह हम लोगों ने प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट बनाया था। आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ और एक अलग पेज ओपन हो, ठीक है, वहाँ पे इस प्रोडक्ट की डिटेल हो, हर प्रोडक्ट की डिटेल शो, यानी कि इसकी भी शो, इसकी भी शो, इसकी भी शो, अलग अलग करके। यानी कि इस पे क्लिक करूँगा तो इस प्रोडक्ट की शो होगी, इस पे क्लिक करूँगा तो इस प्रोडक्ट की शो होगी। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि हम लोग क्या करेंगे, एक डायनेमिक पेज क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर हर प्रोडक्ट की डिटेल शो। ठीक है, डायनेमिकली हर प्रोडक्ट का डेटा वहाँ पे रेंडर हो। तो आज हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिटेल का कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, जो कि उन्होंने सेकंड नंबर पे हमें बोला है। तो पहला अगर कंपोनेंट आपने नहीं बनाया तो आप यहाँ से देख के बना सकते हो, प्रोडक्ट लिस्टिंग का कंपोनेंट। आज की वीडियो के अंदर हम लोग प्रोडक्ट डिटेल का कंपोनेंट बनाएंगे। और इसी तरह इसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा। दो तीन अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग 3 या 2 कंपोनेंट बनाएंगे। और तकरीबन 8 से 9 कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे, ताकि आप लोग का डे 4 कंप्लीट हो जाए और सबमिशन हो जाए। चीज़ों को समझना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, चीज़ों को समझना है। चाहे आपका टेम्पलेट 0 है, चाहे आपका 9 है, 8 है, 7 है, जो भी है, हर चीज़ को आप लोगों ने अच्छे से समझना है। ताकि अगर आपका, मेरा तो 0 है ना, अगर आपका कोई और टेम्पलेट भी है वो तो ये चीज़ें आप उस अपने टेम्पलेट के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, समझोगे नहीं तो किस तरह इम्प्लीमेंट कर पाओगे, समझ लोगे तो आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम्स की थी। लाइव स्ट्रीम्स के अंदर हम लोगों ने कितनी टेम्पलेट्स को कवर किया था, 6 टेम्पलेट्स को हम लोगों ने कवर किया था। तो वो लाइव स्ट्रीम ये थी, ये वाली हैकाथॉन 3 टास्क एपीआई इंटीग्रेशन। इसके अंदर हम लोगों ने ये वाली थी, इस वाले इन दोनों के अंदर हम लोगों ने टोटल मिला के 6 टेम्पलेट्स को कवर किया था। जिसके अंदर टेम्पलेट 0, टेम्पलेट 3, टेम्पलेट 7, टेम्पलेट 9, और ये जो कल वाली स्ट्रीम थी इसके अंदर हम लोगों ने टेम्पलेट 8 को भी कवर कर लिया था। और टेम्पलेट 2 का मैंने बता दिया था कि मेरी ऑलरेडी वीडियो है। सर अली जवाद का जो मेथड है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगी, ये रही। तो आ जाते हैं, हम लोग अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से बंद करूँगा। तो ये प्रोडक्ट लिस्टिंग का कंपोनेंट जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक डायनेमिक पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो डायनेमिक राउट क्रिएट करने का क्या तरीका होता है, बड़ा ही आसान है। आपने ऐप पे आना है, ऐप पे आने के बाद यहाँ पे ऐप पे क्लिक करोगे, यहाँ ऊपर इस फोल्डर पे क्लिक करना है। फोल्डर पे क्लिक करने के बाद इसको कोई एक नाम दो। मैं नाम दे देता हूँ इसको प्रोडक्ट का, स्लैश लगा देनी है। अब यहाँ पे हम इसको दे देते हैं आईडी। जैसे कि हम लोग पहले स्लग देते थे ना, यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं आईडी। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको आईडी से करेंगे। और ये भी एक तरीका होता है डायनेमिक राउट क्रिएट करने का। ठीक है, वैसे आपको पता है जब भी आपको डायनेमिक राउटिंग करनी है तो आप क्या करोगे, जो भी उसका नाम होगा ना उसको किसके अंदर रख दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रख दोगे। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, एक डायनेमिक राउट क्रिएट कर दिया। यहाँ पे क्या कर देंगे, पेज डॉट टी एस एक्स। अब ये जो पेज डॉट टी एस एक्स है ये भी एक तरह का आपका कंपोनेंट है, आर ए एफ सी ई करेंगे। यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा, सही है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, देखो कंपोनेंट के अंदर कभी भी ना डेटा फैचिंग नहीं होती। जैसे कि अगर मैं पेज इसकी बात करूँ ना, प्रोडक्ट लिस्टिंग वाले की, तो यहाँ मैंने डेटा फैचिंग नहीं की। मैंने कहाँ डेटा फैचिंग की, जहाँ मैंने इस प्रोडक्ट लिस्टिंग के कंपोनेंट को यूज़ करना था। कहाँ यूज़ करना था, मैंने शॉप के पेज पे यूज़ करना था। तो मैंने यहाँ पे डेटा फैचिंग की, कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर, सही है। एक चीज़ ये होगी। इसी तरह अब मैंने डेटा फैच करके कहाँ पे लाना है, इधर लाना है। ठीक है, तो मुझे कहाँ पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे अलग से करनी पड़ेगी। अब ये मत समझना कि हम लोगों ने एक दफ़ा कर दी तो हो गया। जिस पेज पे आप लोगों ने डेटा लेकर आना है वहाँ पर आपको डेटा फैचिंग करनी पड़ेगी। इसको हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। ठीक है,
अब इसके लिए हमें लिखनी पड़ेगी क्यूरी। तो क्यूरी के लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। देखो क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँ तो क्यूरी वहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए आपके कि क्यूरी लिखी किस तरह जाती है। तो यहाँ से भी इसको क्लियर कर लेते हैं, शुरू से क्यूरी लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, देखो इस प्रोडक्ट का क्या है, इसकी इमेज है, इसका नाम है, इसकी प्राइस है और इसकी डिस्क्रिप्शन मुझे अगले पेज पे शो करानी है। ठीक है, और मेरे पास एक यूआई भी क्रिएट हुई भी है। कहाँ पर क्रिएट हुई है, मैं होम पे जाऊँगा, नीचे आऊँगा, यहाँ पे ऑर्डर नाउ पे मैंने इसको एक पेज बनाया हुआ है। तो देखो यहाँ पे कुछ मैंने एक यहाँ पे चीज़ें की हुई हैं, तो मैं इस यहाँ से यूआई को ले सकता हूँ। तो यूआई में मुझे क्या दिख रहा है, एक मेरा नाम होगा, प्रोडक्ट नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन होगी, प्राइस हो गई, ठीक है, कैटेगरी शो हो रही है। तो ये 3-4 चीज़ें मैं ले सकता हूँ, तो मैं इसकी यूआई यूज़ कर लूँगा। यूआई आपने अपनी खुद क्रिएट करनी है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आप किस तरह क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास यूआई नहीं है। मेन फोकस हमारा बैकएंड पे होगा। तो यहाँ पर आएंगे, अब हमें क्या करना है, पहले तो हम लोग क्यूरी लिख लेते हैं। इसका क्या मतलब होता है, स्टार का, इसका मतलब होता है कि जितनी भी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, सैनिटी के अंदर, डेटा के अंदर, वो ला के दे दो। तो फैच करेंगे, सारी की सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे हम लोग एरे लगाएंगे, डैश लगा के टाइप डबल इज इक्वल्स टू, हम बोलेंगे प्रोडक्ट। अब देखो हमारी सैनिटी के अंदर किसका डेटा मौजूद है, प्रोडक्ट का डेटा मौजूद है। तो इस पे भी यही होगा कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से चीज़ें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस निकालेंगे, हम बोलेंगे इस प्रोडक्ट में से तुम मुझे क्या दे दो। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट का नेम चाहिए, हम करेंगे नेम, फैच करेंगे। तो देखो सिर्फ नेम आ गया। इस तरह क्यूरी लिखी जाती है, इसको समझा करो। नेम, हम चाहिए हमें प्राइस, जो आपने लिखी हुई है स्कीमा के अंदर चीज़ें, ठीक है, नेम लिखे हुए वही आपने यहाँ पे लिखने हैं। प्राइस, देखो प्राइस आ गई। उसके बाद प्राइस के साथ साथ अब हमें क्या चाहिए, प्राइस के साथ साथ और क्या था, अब हमें चाहिए उसकी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन फैच करेंगे, डिस्क्रिप्शन भी आ गई, लेकिन डिस्क्रिप्शन दे रहा है नल। डिस्क्रिप्शन क्यों नल दे रहा है, इस पे भी देखना पड़ेगा, समझ करो। स्ट्रक्चर में जाएंगे, प्रोडक्ट में जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर चेक करेंगे कि डिस्क्रिप्शन आ रही है नहीं आ रही। अरे डिस्क्रिप्शन है लेकिन डी कैपिटल है। लेकिन वो टाइटल होता है वहाँ पे। ये कोई और गलती होगी मुझसे, मैंने इसकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक कर दी होगी, इसकी स्पेलिंग में मैंने कोई मिस्टेक कर दी होगी। तो मुझे कहाँ से कंफर्म करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा और मुझे अपने स्कीमा से कंफर्म करना पड़ेगा कि इसका नाम क्या है। प्रोडक्ट डॉट टी एस में आएंगे, तो भाई डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। अब देखते हैं, तो भाई डिस्क्रिप्शन, अच्छा ये मुझे लग रहा है कि हमने लास्ट में ये नहीं डाला था, तो इस वजह से। नहीं नहीं, मैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा था, मुझे एक दफ़ा चेक करने दो यार, फिर मेरे दिमाग में नहीं ये चीज़ चलती रहेगी कि मसला क्या था। अच्छा, डिस्क्रिप्शन, एक दफ़ा दोबारा फेच करते हैं। नल दे रहा है, नल दे रहा है ना, डी आई एस क्रिप्शन। भी मैं इसको चेंज करता हूँ, कंट्रोल भी। अच्छा, ई की गलती है, देखो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक थी, मेरे दिमाग में कह ये हुआ क्या सीन है। तो देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करता हो तो ये सीन होता है। डिस्क्रिप्शन भी आ गई, डिस्क्रिप्शन के बाद देखो अब हमें चाहिए इमेज। अब इमेज का बड़ा मज़े का सीन है, इमेज लिखेंगे। ये चीज़ मैंने आप लोग को समझानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इमेज अब आगे हिस्से में रही है इमेज, देखो इमेज आ रही है, दो इमेज की दो प्रॉपर्टीज़ हैं।
इमेज की टाइप है और इमेज के अंदर एक एसेट है, एसेट के अंदर रेफ के अंदर इमेज पड़ी हुई है, या आपकी मर्जी है, आप इस पूरे को लेके जाके इंटरफेस के अंदर बताओ, एक ये तरीका है, या आप इसको यहाँ पे तोड़ दो। तोड़ोगे किस तरह, इसको कहते हैं हम लोग स्प्लिट करना। कैसे, कि मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी इमेज, इमेज के अंदर मैंने बोला कि भाई देखो मेरी इमेज कहाँ पर है, इमेज मेरी किसके अंदर है, टाइप इमेज के अंदर है, तो मैं लिखूंगा इमेज डॉट, इमेज के अंदर साथ में क्या एसेट, तो मैं लिखूंगा डॉट एसेट। ये जो नीचे वाली प्रॉपर्टी है ना, ये इमेज की प्रॉपर्टी, ये इमेज की एसेट है ना, ये इमेज की प्रॉपर्टी है, तो इस वजह से डॉट करके एसेट करें। और एसेट की प्रॉपर्टी के अंदर क्या रेफ, तो हम क्या करेंगे रेफ। अब क्या होगा, इस इमेज के अंदर ना मेरी ये चीज़ आ जाएगी, ये जो रेफ है ना ये, अब देखना डायरेक्ट इमेज में आ गया। अगर इस प्रॉपर्टी का नाम आप डेटा रखोगे ना तो ये डेटा में हो जाएगी, अब चेक करना डेटा के अंदर आएगी, देखा डेटा, देख रहे हो कमाल, चेक करो। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, आपकी क्लियर होनी चाहिए, मास्टर हो जाओ ग्रॉक की क्यूरी के अंदर। ग्रॉक की क्यूरी कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला गेम है, ठीक है। डेटा, यार एक तो एक ग्रॉक की क्यूरी में ये बड़े मसले हैं। इमेज करेंगे इसको, क्योंकि हमें आदत है ना इमेज लिखना है, इमेज, ठीक है, तो हमने इसका नाम इमेज रख दिया। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब हमें नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन इमेज हो गया, और कैटेगरी भी कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन के ऊपर कैटेगरी कर लेते हैं। कैटेगरी, देखो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट उसको लिख सकता, लेकिन आपकी ग्रॉक की क्यूरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, इस वजह से अब यहाँ से फैच करेंगे, कैटेगरी भी चेक कर लेते हैं कि कैटेगरी आई नहीं आई। यहाँ पे देखो मैंने डॉट लिख दिया जिस वजह से एरर आया, कॉमा करेंगे। ओहो, अब क्या मसला कर रहा है, डिस्क्रिप्शन का भी कॉमा नहीं है। तो देखो कैटेगरी भी मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन मेन चीज़ पता है क्या है यहाँ पे, मेन चीज़ है हमारे पास आईडी। आईडी को जब मैं करूँगा ना, देखना यहाँ पे आईडी लिखूंगा, कॉमा करूँगा, तो आईडी देखना कौन सी आएगी, आईडी यहाँ पे आ रही है नल। अगर मैं यहाँ पर डैश लिखूंगा ना, तब जाके क्या आएगी, आईडी आएगी। ये देखो यहाँ पे आईडी आ रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यार ये आईडी इस तरह है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जिस तरह मैंने स्प्लिट किया ना और एक प्रॉपर्टी के अंदर सेव कराया, किसको, इसको सेव कराया इमेज को, बिल्कुल इसी तरह मैं आईडी को भी किसके अंदर सेव करा लूंगा, ये इसके अंदर, कि वहाँ पे हमें ये डैश ना लिखना पड़े। होता है ना कि आप डैश को भूल जाओगे, तो इस वजह से हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे। अब देखो ये आईडी किस में आ गई, वन में आ गई। तो ये ग्रॉक की क्यूरी आप लोगों ने अच्छे से समझ लेनी है, इसको कॉपी कर लेना है। अभी बताता हूँ, दिमाग में आपके ये होगा कि मैंने कंडीशंस नहीं लगाई, कंडीशन में आपको ये पहले वहाँ पे करके आ जाओ, उसको पेस्ट करके आ जाओ, फिर हम लोग कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम इसको कर लेंगे पेस्ट, सही है। अब इस तरह पेस्ट नहीं करना, कंट्रोल जेड करेंगे, ठीक है। हमें बनाना पड़ेगा पहले इसको, और जूम कर लेता हूँ, हमें बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल, कॉन्स्ट क्यूरी के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, इज इक्वल टू, और इसको हम किसके अंदर सेव कराते हैं, बैक टिक्स के अंदर, ठीक है। बैक टिक्स के अंदर हम लोगों ने इसको सेव करवा दिया, सही है। इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, सही है। अब मेन चीज़ है, देखो ये सिनेरियो तो ये है कि अगर प्रोडक्ट प्रोडक्ट हम लोगों ने सारी प्रोडक्ट्स को करना हो फिर तो ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट लेकर आनी है, उसके लिए हम क्या करें। अब आपको पता है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आपने पढ़ी थी कंडीशंस, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ वापसी आते हैं ग्रॉक की क्यूरी पे। अब इस चीज़ों को आपने समझना है, मैं इसमें से फालतू चीज़ों को हटा लूँगा, जैसे कि इस नेम को हटा लेते हैं यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर, एंड ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, और मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, कंडीशन के अंदर मैं लिखता हूँ आईडी डबल इज इक्वल्स टू, आईडी डबल इज इक्वल्स टू 1। अब देखना क्या होगा, अब मुझे कौन सी आईडी देगा, अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही, हम लोगों ने ये वाली आईडी लिखी ना, देखो ये तो हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी में सेव करा दी, लेकिन यहाँ कंडीशन के अंदर हमें कौन सी आईडी लिखनी पड़ेगी, यही वाली आईडी लिखनी पड़ेगी।
तो इसने मुझे कौन सी आईडी दी, 1 वाली आईडी दी। क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन में 1 बोला। यहाँ से हमें समझ आया कि हम इस तरह यहाँ कंडीशन देके एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बुला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन सॉरी, हम लोग लिख लेते हैं ना, याद तो हमें है। तो देखो यहाँ पे इसने सजेशन भी दे दिया, हमें एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, अब ये ज़ीरो का क्या मतलब है, ये बड़े अच्छे से आप लोगों ने समझना है। ये जो ज़ीरो लिखा हुआ है ना, ये इस वजह से आया। देखो अब जो चीज़ आपके पास वहाँ पर आएगी, तो जाहिर सी बात है वो अकेली चीज़ होगी, तो उसका इंडेक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हम इस वजह से यहाँ पे ज़ीरो लिखते हैं, और वो एरे तो होगा नहीं, ठीक है। अब ये चीज़ आपकी यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन हमें क्या करना है, अब हम लोग करने लगे डेटा फैचिंग। डेटा फैचिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फंक्शन को असिंक करना पड़ेगा, ठीक है। असिंक कर लिया हम लोगों ने इसको, सही है। नीचे आएंगे, अब इस क्यूरी में से डेटा फैच करना है। अब ये क्यूरी मैंने कहाँ पे लिख दी है, ये क्यूरी मैंने लिख दी है, ठीक है। अब ये क्यूरी मैंने कहाँ पे लिख दी है, इस क्यूरी के वेरिएबल के अंदर सेव हो चुकी है। तो मेरा सारा डेटा कहाँ पे आ गया, इस वेरिएबल के अंदर। अब इसमें से हम लोगों ने क्या करना है, डेटा फैचिंग करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट से एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसका नाम हम लोग रख देंगे प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स रखो, कोई इशू नहीं है। इज इक्वल्स टू अवेट, इस वजह से यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोगों ने ऊपर अपने वेरिएबल, अपने जो फंक्शन है उसको क्या किया है, एसिंक्रोनस बनाया, ठीक है। क्लाइंट आपके पास एक फंक्शन होता है सेंटी की तरफ से डेटा फेचिंग के लिए, डॉट फेच आपका यूज़ होता है डेटा फेचिंग के लिए, ठीक है। तो फेच किया हमारे पास, पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेंगे, क्यूरी को पास कर देंगे, ठीक है। जब हम क्यूरी को पास कर देंगे, लेकिन हमें साथ में इसके साथ और क्या चीज़ पास करनी पड़ेगी, कि तुम स्पेशली क्या करके लाना, आईडी भी निकाल के लाना, ठीक है, इसमें से, ठीक है, आईडी भी निकाल के लाना। लेकिन जब हम इससे आईडी मांगेंगे ना, तो इसको अभी नहीं पता चलेगा कि आईडी आएगी कहाँ से, ठीक है। तो आईडी को बताने के लिए हमें यहाँ पे इसको एज अ पैरम पास करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये पेज रेंडर होगा, इसकी आईडी के बेस के ऊपर ना, इसके अंदर क्या जाएगा, इसका यूआरएल बनेगा, ठीक है। इसका यूआरएल जो ऊपर बनता है ना, वो बनेगा, वो एज अ पैरम हम इसको पास करेंगे। किस तरह, यहाँ पर आएंगे, पैरम्स लिखेंगे, कॉलन कॉलन लगाएंगे, ठीक है। कॉलन लगाने के बाद इसके अंदर हम लिखेंगे आईडी। उसके बाद दोबारा हम लोग यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, और इसके अंदर हम लिखेंगे पैरम्स कॉलन, और आईडी की टाइप बता देंगे। आईडी की टाइप हमारी क्या होगी, स्ट्रिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको पास करेंगे, और यहाँ पे हमारी ये गलती है, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं, कॉन्स्ट, सही है। तो ये सिनेरियो होगा, ठीक है। पैरम्स हमारे पास देखो, आपने मेरी अगर पिछली वीडियोस देखी, मैंने आपको बताया पैरम्स आपके पास क्या होता है, यूज़ पैरम्स, अगर आप, मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था, यूज़ पैरम्स में ये होता है कि आपने, ये क्या होता है, आपकी यूआरएल का डेटा होता है, ठीक है। अब यूआरएल का डेटा, अब आपको पता है कि जब भी ये पेज रेंडर होगा, डायनेमिक पेज जब भी रेंडर होता है, उसके ऊपर जो भी सर्च करो वो आ जाता है, लेकिन उस पेज पे जो चीज़ सर्च होने की होगी, जो चीज़ लिखी जाएगी, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आएगी इस प्रोडक्ट पे क्लिक करके। तो हम वो जो चीज़ वहाँ पे रेंडर करवाने के लिए, उस पैरम में डेटा देने के लिए, यहाँ पे इस आईडी को पास करें एज अ पैरम, ठीक है। ये इसके पीछे का लॉजिक है। ये चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझनी है। अब हम लोग आगे कर लेते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, देखो ये सिंपल सी चीज़ हमारे पास यहाँ पर हो चुकी है। अब देखो, अब हमने एक कंडीशन लगानी है। कंडीशन किस चीज़ की, नॉर्मल सी कंडीशन होगी। वैसे अगर हम कंडीशन नहीं भी लगाते ना, तो हमारा काम फिर भी चल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको हम लोग प्रोडक्ट पास करेंगे। अब देखो, हम लोगों ने क्या किया था पिछली वीडियो के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर एक टाइप डॉट डी डॉट टी एस से हम लोगों ने क्या किया था, एक बनाया था इंटरफेस। लेकिन वो इंटरफेस हम लोगों ने यहाँ इधर यूज़ किया था, टाइप डॉट डी डॉट टी एस में। क्यों? क्योंकि देखो मैंने इसको इस्तेमाल करना था कहाँ पे, शॉप के पेज पे। लेकिन शॉप के पेज पे मैं कंपोनेंट लेकर आ रहा था कहाँ से, प्रोडक्ट लिस्टिंग से, ठीक है। जिसकी वजह से उसको मैं यहाँ नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने उसकी अलग टाइप बना दी। लेकिन
अब मुझे यहाँ पे इसी पेज पे डायरेक्ट डेटा रेंडर करवाना है, तो उसको मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट। तो देखो, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ, इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए हमारे पास एरर्स ना आए, तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। वैसे तो इंटरफेस आप जहाँ भी लिखोगे ना वो काम करेगा, वैसे ही काम करते हैं कि ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, उसको हम लोग हटा देते हैं। इसका इशू वैसे हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। अगर हुआ तो हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। अब ये देखो, हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है, सही है। अब हमें एक कंडीशन लगानी है। कंडीशन इस तरह की लगानी है कि अगर देखो तुम्हें प्रोडक्ट मिलता है तो ठीक है, सही है। अगर तुम्हें प्रोडक्ट, अच्छा, कंडीशन लगाने से पहले हम लोग यहाँ पे पाइप ऑपरेटर लगा देंगे। पाइप ऑपरेटर क्या होता है कि इसकी टाइप प्रोडक्ट होगी या नल होगी, यानी कि इस प्रोडक्ट के अंदर डेटा आएगा, जो इंटरफेस हमने किया उस हिसाब से आएगा, या इसके अंदर डेटा नहीं आएगा। क्योंकि हम लोगों ने अभी लगानी है कंडीशन। कंडीशन कैसी लगानी है? हम बोलेंगे कि देखो, अगर इफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। एक्सक्लेमेशन का मतलब कि अगर प्रोडक्ट्स नहीं आई, ठीक है, प्रोडक्ट्स नहीं आई, तो तुम क्या करना, तो तुम एक चीज़ प्रिंट कर देना रिटर्न के अंदर। तुम प्रिंट कर देना हमारे पास एक डिव के अंदर कि प्रोडक्ट नॉट फाउंड, जैसे इसने भी यहाँ पे दिया ना, तो तुम प्रिंट कर देना प्रोडक्ट नॉट फाउंड। हमने कंडीशन लगा दी दो, कि अगर प्रोडक्ट नहीं आती, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, तो तुम ये प्रिंट कर देना प्रोडक्ट नॉट फाउंड पेज के ऊपर। लेकिन अगर तुम्हें प्रोडक्ट मिल जाती है, तो देखो नीचे हमने दूसरा रिटर्न लिखा हुआ है, तो तुम क्या करना, नीचे वाले रिटर्न के अंदर तुम क्या कर देना, हमारी प्रोडक्ट को लिख देना। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे H1, ठीक है। H1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बताएंगे कि हमारी की क्या है। सॉरी, हम लोग H1 के अंदर नहीं, ऊपर डिव के अंदर बताएंगे हमारी की क्या है। देखो, की बताना लाजमी है। की क्या करेगी, डिफ्रेंशिएट करेगी प्रोडक्ट्स के अंदर, प्रोडक्ट जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होगी उनके अंदर डिफ्रेंशिएट करेगी। तो हम इसको बताएंगे कि हमारी प्रोडक्ट की आईडी क्या है, ये है। उसके बाद हम लोग H1 के अंदर एक हेडिंग लिखते हैं, प्रोडक्ट, सॉरी, HTML लिखने के लिए हम क्या करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। तो उसके अंदर हम लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट नेम, सही है। ये चीज़ होगी। अब इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब देखो, सिंपल सी चीज़ हुई है। मैंने एक फंक्शन बनाया, उसको एसिंक्रोनस किया, उसके अंदर मैंने ये क्यूरी लिख दी। इस क्यूरी के अंदर मैंने लिख दिया कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। दो चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं इसके अंदर, कि इमेज को मैंने स्प्लिट करके डायरेक्ट इमेज में लिख दिया, और आईडी को स्प्लिट करके मैंने ये ऐसे आईडी बना दी, ठीक है, ताकि मुझे डैश ना लिखना पड़े, इसमें कन्फ्यूजन होगी। अब आपको पता है इस पेज के ऊपर ये डायनेमिक है, तो इसका जो भी यूज़र सर्च करेगा तो वो हो जाएगा सर्च। लेकिन मैं चाहता हूँ जब भी मेरी पेज पे क्लिक हो, जब भी प्रोडक्ट पे क्लिक हो, तो ऊपर यूआरएल में उसका नाम शो हो या आईडी शो। तो मैंने एज अ आईडी को एज अ पैरम ऊपर पास कर दिया, सही है। उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई, फिर मैंने डेटा फैचिंग की। मैंने एक वेरिएबल बनाया प्रोडक्ट्स का, उसको मैंने टाइप दी प्रोडक्ट, जो मैं इंटरफेस बना चुका हूँ जिसके अंदर सारी ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी टाइप्स मैंने लिख दी हैं। और नल, यानी कि अगर चीज़ आई तो प्रोडक्ट्स हो जाएगी टाइप। दो प्रोडक्ट्स लिख दी ना, देखो दोनों पॉसिबिलिटी है, प्रोडक्ट्स आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, तो दो टाइप्स मैंने दे दी। उसके बाद अवेट इस वजह से यूज़ किया क्योंकि हमारा फंक्शन असिंक था। क्लाइंट आपके पास सैनिटी का बना बनाया फंक्शन होता है डेटा फैचिंग के लिए। फैच को हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया डेटा फैचिंग के लिए, सही है। उसके बाद हमने क्यूरी पास की। क्यूरी के अंदर हमारी ये सारी ग्रॉक की क्यूरी थी जिसके अंदर हमारा ओवरऑल डेटा था। साथ में मैंने इसको बोला तुमने आईडी भी निकाल के लानी है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैंने दो कंडीशंस लगा दी कि अगर प्रोडक्ट तो नहीं आती तो तुम क्या करना, ये प्रिंट कर देना प्रोडक्ट नॉट फाउंड। अगर आ जाती है तो तुम क्या करना, प्रोडक्ट का नाम प्रिंट कर देना, ठीक है। ये चीज़ हो गई। लेकिन मसला ये है कि मैं चाहता हूँ जब मैं इधर किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ, ठीक है, इधर किसी प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूँ तब जाके वो प्रोडक्ट मेरे उस पेज पे शो हो। तो आपको पता है इस प्रोडक्ट को मुझे लिंक करना पड़ेगा कहाँ पे, उस पेज के साथ। तो लिंकिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग में जाएंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग में जाने के बाद अब मेरी मर्जी है मैं किस चीज़ को लिंक करूँ, किसी बटन को लिंक करूँ, किसी इमेज को लिंक करूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आ रही है, ये है बटन, तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसकी इमेज को लिंक करवा सकता हूँ।
तो हम क्या करेंगे, लिंक करने के लिए इमेज के ऊपर आएंगे, हम यहाँ पे टैग लगाएंगे लिंक का, लिंक, ठीक है। लिंक करने के बाद, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बतानी ही भूल गया ना शुरू में, देखो ये चीज़ हम लोग स्लग से भी कर सकते थे, लेकिन स्लग हमारे पास मौजूद ही नहीं है, उन्होंने हमें स्लग दिया नहीं। स्लग हम जनरेट भी करवा सकते हैं, लेकिन मैनुअली हर स्लग को हम लोगों को जनरेट करना पड़ेगा और पब्लिश करना पड़ेगा, तो वो काम बहुत लंबा हो जाएगा। और लिंक को हम लोग क्या कर देंगे, HRF दे देंगे। HRF कैसे देंगे, हम लोग अभी कहाँ जाना है, हम लोगों को प्रोडक्ट के पेज पे जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट लगाएंगे स्लैश, डॉलर का साइन लगाएंगे, डॉलर का साइन लगाने के बाद जो मैंने स्लैश लगाई थी ना, और वो आईडी लिखी थी, वो इसी वजह से लिखी थी कि हम लोग जब डायनेमिक राउटिंग करते हैं ना, तो इस तरह हम लोग उसको आईडी देके उस पेज पे वो चीज़ शो करवा देते हैं। वैसे हम लोग स्लग भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्लग वाला सिनेरियो हम लोगों ने अभी बनाया। इसके अंदर अभी हम लोग को क्या लिखना है, इसके अंदर हम लोग को लिखना है प्रोडक्ट डॉट ID, सही है। तो ये होगी चीज़ सिंपल। अब ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि ये एक लिंक का टैग है, तो हमें इसको इंपोर्ट करना है, तो ये अभी इंपोर्ट का हमें बता देगा, ये इंपोर्ट हो चुका है, सही है। तो एरर यहाँ से चला जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, कोई अच्छी सी प्रोडक्ट ढूंढते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 404 का एरर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कोई ना कोई गलती की होगी, उस गलती को भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं इधर, नाम हमारे पास पेज का क्या है, अच्छा नाम का इशू है, नाम, प्रोडक्ट, नाम का इशू है। तो देखो कितनी छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं। बैक करते हैं, शॉप के पेज पे आते हैं। अच्छा इसका ना यहाँ पे ना वो ठीक नहीं हो रहा, हम इसको दोबारा इसको इस तरह करके चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, पेज क्रिएट हुआ नहीं हुआ। तो उसको हम करेंगे रिफ्रेश, क्या नाम है इसका, PR, अच्छा ये देखो, और भी इस नाम के अंदर नाम के अंदर मैंने काफ़ी मसला किया हुआ है, मेरा ना थोड़ा बहुत इशू हो गया था नाम में, नाम की वजह से ना ये यहाँ पे दे रहा है एरर। अब ये हो जाएगा ठीक। अब क्लिक करेंगे, तो देखो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आ चुकी है, सही है। तो इस पर क्लिक करते हैं, यस प्रोडक्ट हमारे पास आ चुकी है। इशू क्या है हमारे पास, इशू ये आया था कि हम लोग यहाँ पे इसका नाम हम लोगों ने गलत रखा है। यार मैं कसम से ना से बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे, सारा वो रिदम मेरा इसने यहाँ पे ख़राब कर दिया, मुझे लगा पता नहीं क्या चीज़ है। तो ये चीज़ हमारी होगी यहाँ पे, नहीं होता तो आप वैसे बना लेना, कोई इशू नहीं है। हम लोगों ने आईडी को एज अ पैरम पास किया, आईडी को एज अ पैरम पास करने का फ़ायदा क्या हुआ, देखो जिस भी जो भी आईडी होगी ना प्रोडक्ट की, ये देखो प्रोडक्ट स्लैश आके आईडी आ गया, तो ये फ़ायदा होता है इस एज अ पैरम पास करने का, ठीक है। कंडीशन में आपको बता चुका हूँ, क्यूरी बता चुका हूँ किस तरह लिखना है। प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की टाइप, ये हमारा इंटरफेस था। नल इस वजह से लिखिए, देखो कभी कोई प्रोडक्ट नहीं भी होती ना, तो अगर प्रोडक्ट होगी तो हमने नीचे दो कंडीशंस भी लगानी है, तो हमने इसको दो दे दी कि कभी कभी नहीं भी होती कोई चीज़ प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने दो कंडीशन इस वजह से लगाई, अगर कभी कोई प्रोडक्ट नहीं होती, ठीक है, तो तुम क्या करना, इसको नॉट फाउंड कर देना, समझोगे। अभी तो हम वो डायरेक्ट क्लिक कर रहे हैं ना प्रोडक्ट पे, तो वो प्रोडक्ट को कोई किसी नाम से सर्च भी कर सकता है, ठीक है, किसी आईडी से सर्च कर सकता है, तो वो प्रोडक्ट नहीं शो होगी, सही है। तो यहाँ पे अगर होगी वो प्रोडक्ट, तो तुम इस तरह क्या करना, उसका नाम शो करा देना, तो उसने नाम शो करा दिया। अभी UI इसके अंदर करेंगे, हमने फेच किया, क्यूरी को भी किया और आईडी को अलग से किया, सही है। तो इस तरह आईडी हमने फेच की, ये देखो बिल्कुल नॉर्मल है। अब मुझे बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस है, इतनी छोटी सी क्यूरी, ठीक है ना, मैंने इसके अंदर यूज स्टेट का इस्तेमाल किया, यूज इफेक्ट का इस्तेमाल किया, बिल्कुल छोटी सी, और इसके अंदर मेरे पास इतने एरर्स थे, इतने एरर्स थे, 1.5 दिन तक मैं इसको सॉल्व करता रहा। था ये कुछ भी नहीं, सिर्फ आईडी का इशू था। ये जो आईडी को मैंने इस तरह सेव कराया ना, ये जाके तब ये इशू सॉल्व हुआ है। आई होप आपको ग्रॉक की क्यूरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ये जस्ट आप लोगों ने क्रिएट किया, बस खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग एक अच्छी सी यूआई लेकर आएंगे। कहाँ से लेकर आएंगे? मेरे पास एक पेज के अंदर बहुत प्यारी सी यूआई पड़ी है, उसको लेकर आएंगे। कहाँ से? इस पेज से। यहाँ पर आते हैं, हेडर समेत ही लेकर आता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, सारा कुछ ले आते हैं। ठीक है, बाद में फिर क्या करेंगे, एक एक करके उसके ऊपर इम्पोर्ट कर लेंगे और फालतू चीज़ों को हटा लेंगे पीछे से। तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे। भाई देखिए, यूआई आप लोगों को अपनी खुद करनी पड़ेगी। सही है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये इमेज हम लोग खुद देंगे यहाँ पे। ये वाली इमेज इंपॉर्टेंट है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे कि ये आइकन हमें नहीं चाहिए, तो इस डिव के साथ इस आइकन को भी यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद ऊपर से हमें, अच्छा ये डिव भी हमें नहीं चाहिए। अच्छा ये मैं अपनी यू आई है तो इस हिसाब से करो, तो आपकी जो यू आई होगी ना, आपने उस हिसाब से करने का। जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी मैं वो ही इस्तेमाल करूँगा, उसके अलावा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर। जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी मैं इसके अंदर वही इस्तेमाल करूँगा, फालतू चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करूँगा इसके अंदर। ये हेडर का एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि हेडर ऊपर रिपोर्ट होगा। हेडर को मैंने ऊपर रिपोर्ट कर लिया। सही है। अब देखो इसके ऊपर मैं क्या दे सकता हूँ, इसके ऊपर मैं नाम दे सकता हूँ अपना प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट डॉट नेम। नीचे मैं कर सकता हूँ क्या, नीचे मैं कर सकता हूँ प्रोडक्ट डॉट प्राइस। तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस, और नीचे कस्टमर सर्विसेज। अच्छा ये इस तरह ही रहने देते हैं। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, चलिए डिस्क्रिप्शन। उसके बाद ये बटन ऐड टू कार्ट, इसको हटा देते हैं, इसका भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो एडिशनल चीज़ें हैं ये नहीं रहने देते हैं। कैटेगरी में हम लोग कर देते हैं, इसकी कैटेगरी क्या होगी, इसकी कैटेगरी नीचे लिखी हुई होगी, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी। सही है, ये हो गया। तो ये रिव्यूज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी हमें नहीं चाहिए, रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये भी नहीं चाहिए। तो ये नीचे की चीज़ें जितनी भी हम लोग फालतू हटा देंगे। सही है। कुछ डिव्स होंगी एक्स्ट्रा, उनको भी हटा देंगे। ये आप लोगों ने अपनी यूआई के हिसाब से करना है, ठीक है। मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि मैं अपनी यूआई सेट कर रहा हूँ किस तरह। तो ये हो गया हमारा काम यूआई का। सही है। तो अब आगे चेक करते हैं किस तरह दिख रहा है काम। इसको रिफ्रेश करेंगे। सही है। इमेज रह गई, इमेज रह गई। तो देखो चीज़ें तो सारी आ गई हैं। सही है। तो इमेज रह गई है, तो इमेज को सेट करना है। अच्छा मैंने सारी डिप्स ख़त्म कर दी है जल्दी जल्दी। तो इन डिप्स के अंदर इन इस चीज़ों की एडजस्टमेंट थी, तो वो भी सारी चली गई है। तो अब मुझे वो सारी चीज़ें थोड़ी बतानी पड़ेंगी वापसी, रोज ऐड करना पड़ेगा। अच्छा इसके अंदर क्या हमारी, तो वो मेरी इमेज नीचे पड़ी है, उसको मैं नीचे से उठा लेता हूँ। सही है, ये रही। इसके अंदर हम करेंगे URL फॉर, फॉर, और अंदर डालेंगे इसके प्रोडक्ट डॉट विच डॉट URL फॉर। सही है। और इसके इसमें नाम दे सकते हैं हम लोग ऑल्ट में प्रोडक्ट डॉट नेम। प्रोडक्ट
डॉट नेम प्रोडक्ट डॉट प्राइस। नीचे की जो डिप्स हैं उनको हटा देंगे। वो मैंने सारी डिप्स हटा दी हैं जिसकी वजह से, अच्छा हाँ, इसकी जो होगी ना प्रोडक्ट डॉट आईडी होगी। किस चीज़ का एरर दे रहा है? अच्छा, इसको क्विक फिक्स कर लेते हैं। सही है, तो एरर हो गया हमारा रिजॉल्व। अब आते हैं, इमेज में इशू कर रहा है। अच्छा, इमेज का ऊपर टैग लगेगा। अब इमेज यूज़ करते हो नेक्स्ट की थिंक ऊपर इमेज नेक्स्ट इमेज नहीं लगा हुआ। इमेज नेक्स्ट इमेज का हमें ऊपर यूज़ करना पड़ेगा, तो हम करेंगे ई नेक्स्ट इमेज। चलो जी, आ जाओ। हाँ भाई, यूआई के साथ खेलना भी ना, अभी मैंने सारे डिप्स हटा दिए, तो वो डिप्स की तो सारा कुछ ना बाद में करना है, जस्ट आपको दिखाना है कि किस तरह यहाँ पे चीज़ें आती हैं। अच्छा, अब ये नीचे वाली इमेज आ गई है, ऊपर वाली रह गई है, ठीक है। तो मैंने ऊपर वाली इमेज, यार क्या सीन है, ऊपर वाली इमेज लानी थी। मुझे ये डर था कि ऊपर वाली इमेज हमारी रह जाएगी, तो हमें इधर ऊपर वाली इमेज लानी है। ये नहीं नहीं, ये नहीं है, ये तो नीचे वाली है ना। हाँ, इससे भी ऊपर इमेजेस जो थी ना उसके अंदर वो इमेज है। तो यहाँ जो इमेज आएगी ना उसके अंदर हमें देनी है इमेज। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ी है। यहाँ ये यहाँ पे वो इमेज होगी, ये रही वो इमेज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से यहाँ से इसको हटाएंगे, हेडर को दोबारा से इंपोर्ट करेंगे। इसमें आपको दिखा दूँ ना एक दफ़ा, ताकि इसके अंदर क्या होगा, इस इमेज को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हटाएंगे, इस इमेज को ऊपर इंपोर्ट करेंगे, सही है। इसके नीचे वाले इसको हटाएंगे, इसकी जो की होगी इसको हम बोल देंगे प्रोडक्ट। वैसे की लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी लिखी हुई है तो मैं बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। डॉट आई डी लिख देना इसके अंदर। इसके अंदर हम लिख देंगे URL फॉर प्रोडक्ट डॉट, सॉरी हाँ, प्रोडक्ट डॉट इमेज, और आगे वो एक करली ब्रेसेस में आ गया, इसको करना है राउंड ब्रैकेट्स में। यूआई के अंदर मैनेज करना मुश्किल नहीं होता, जस्ट आपको थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ती है। अभी मैं जल्दी जल्दी करूँ ना, तो आप लोग आराम से बैठ के इसके अंदर कर लेना, इसके अंदर इतना इशू नहीं होता। तो ऑल्ट के अंदर हम लोग कर लेते हैं प्रोडक्ट डॉट नेम, सही है। ये मेन इमेज थी जो हमें शो करानी। बाकी ये देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप कर लो। अच्छा, बाकी चीज़ें मैं नहीं कराऊंगा शो, तो मैं बाकी चीज़ों को नीचे से डायरेक्ट डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमें ये चीज़ें शो नहीं करानी। अब क्या हो गया, डिव्स कम पड़ गई, तो हमें डिव्स लगानी पड़ेंगी। इधर डिव्स डिलीट होगी।
एक, दो डिफ, तीन डिफ, चार डिफ, एक पी का टैग भी हमारा मिस हो गया है, स्लैश पी। बस एक ही रह गया एरर, देखो हो गया सही। तो देखो ये इमेज आ गई है। अब जो इसकी सेटिंग वगैरह है ना इमेज की, वो मैं कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास देखो ये जो है ना होम में मेरे पास सारी सेटिंग हुई हुई थी। वो मैंने इसका जो तबाही मैंने इसकी मचाई है ना, वो इस वजह से मचाई है कि यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा ना, तो ये सारी चीज़ें मैनर के अंदर मौजूद थी। अब मैंने जल्दी जल्दी आपको दिखाने के लिए ना ये डिव्स को हटाया, तो ये सब कुछ हट गया। लेकिन मेन चीज़ है कि प्रोडक्ट का आना, ठीक है, पेज पे आना। उसके बाद इस यूआई को क्रिएट करना मुश्किल नहीं है। अगर आपको यूआई क्रिएट नहीं करना आती, जस्ट कम ऑन चैट जीपीटी, यहाँ पे आपने लिखना है गिव मी अ कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट डिटेल। तो यहाँ से पावर लिख देना NTSX, तो ये आपको दे देगा, ये आपको दे देगा। उसके अंदर आपने अच्छा, इसके अंदर आप उसको बता देना कि क्या क्या चीज़ है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, क्या है, तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा। जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी होगी, ठीक है। तो इतना सा काम होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, हर एक चीज़ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग 2 कंपोनेंट्स को करेंगे। कोशिश ये होगी ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स को जल्दी जल्दी कवर करें। बाकी अगर आपके टैबलेट्स के अंदर कोई इशू है, तो लाइव स्ट्रीम्स के अंदर मैंने ये जो पिछली मेरी 2 लाइव स्ट्रीम्स थी, इसके अंदर मैंने, ठीक है, ये 1, 2, 3, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिखा भी है 0, 3, 7, 9 इसके अंदर किया था, और कल वाली के अंदर 8 भी कर लिया। डेटा किस तरह ग्रॉक से लेकर उस पे आते हैं, सैनिटी से लेकर ब्राउज़र पे शो कराते हैं, वो इस वाली के अंदर समझा दिया था। कल वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आप लोग को एक कंपोनेंट बना दिया था, प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट। इसी तरह ये जो हमारा जीरो का मसला था, वो भी मैंने हल कर दिया था इस वीडियो के अंदर। तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अगर सर अली जवाद वाला मेथड किसी का है, टेम्पलेट 2 वाला, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं मेरी, प्रैक्टिस हैकाथॉन 3 फैचिंग एपीआई डेटा इनटू सैनिटी, ठीक है। तो हमारा तो फिलहाल एक हैकाथॉन चल रहा है ना, तो मेरे 2 हैकाथॉन चल रहे हैं। तो मेरा दूसरा हैकाथॉन क्या है, ये मेरा डे 1 हैकाथॉन था कल, और ये मेरा डे 2 है। तो दुआ करना भाई मेरे लिए भी कि जल्दी जल्दी मेरा हैकाथॉन ये वाला भी ख़त्म हो और वो वाला भी ख़त्म हो। वो तो खैर मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ जल्दी, लेकिन सबको एक साथ लेके चलना है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि 8-9 कंपोनेंट जल्द से जल्द बना लें, ताकि आप लोग डे 4 तो सबमिट करो, फिर हम लोग डे 5 की तरफ और 6 की तरफ आएंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। अभी के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों की लाजमी आने चाहिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी सब्सक्राइब और लाइक की इतनी इतनी टेंशन नहीं होती जितनी सब उसकी होती कमेंट की, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि देखो आपके क्या रिव्यूज़ हैं। ज़ाहिर सी बात है, जिसका एरर हल हुआ होगा, ठीक है, वो कमेंट तो करके जाएगा, ठीक है। तो जिस जिसके एरर और जिस जिससे वो समझ आया, तो वो अच्छे अच्छे कमेंट करके जाए। अभी के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करेंगे कि रात को लाइव स्ट्रीम करें, तो लाइव स्ट्रीम आप लोग ज्वाइन कर सकते हो रात को 1 या 2 बजे के टाइम पे।